हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार। ये मेरा HTML का सेकंड वीडियो है। अगर आपने मेरे HTML का इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ एट्रीब्यूट कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं HTML में। तो सबसे पहले मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। page2.html करके मैंने पेज क्रिएट किया page2.html करके, ठीक है। उसके बाद मैं डॉक टाइप लिखता हूँ, उसके बाद HTML, मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। HTML का कुछ बेसिक कोड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअली में एट्रीब्यूट कहते किसे हैं। ये हमारा बेसिक कोड है। आपको पता नहीं है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। उसके बाद ये वीडियो प्रेफर कीजिएगा आप, ठीक है। टाइटल में होगा एट्रीब्यूट, HTML एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, आसानी होगा, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक कोड लिख लिया। मैं इसको ब्राउज़र पर रन कर लेता हूँ। page2.html, अब मेरा ब्राउज़र पे ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। देखो, HTML एट्रीब्यूट, एक्चुअली में HTML एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? तो HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि HTML एलिमेंट जो है उसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, उसी को एट्रीब्यूट बताता है। समझ में आया? देखो, वैसे समझ में कैसे बता सकते हो कि सपोज कोई P टैग है, ठीक है, या कोई इमेज टैग है, या और भी काफ़ी सारा टैग है, A टैग है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स उसका एट्रीब्यूट से पता चलता है कि मतलब ये सपोज एक टैग है या एलिमेंट है, ये क्या करता है, इसका डिटेल उसका एट्रीब्यूट बताता है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सभी का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो एलिमेंट है उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन स्टार्ट टैग। अब देखो, एट्रीब्यूट जो है ना हमेशा स्पेसिफाई करता है स्टार्ट टैग को, ठीक है। और एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट है वो दो नेम एंड वैल्यू पेयर में आता है आपका, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे href एट्रीब्यूट होता है एक, ठीक है। अब href एट्रीब्यूट क्या है? ये आपका एंकर टैग है ना, ये 8 एलिमेंट या 8 टैग आप बोल सकते हो, इसका एट्रीब्यूट है href, ठीक है। अब href एट्रीब्यूट क्या करता है? URL पेज, देखो द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज लिंक गोज टू, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये एट्रीब्यूट करता क्या है। देखो, मैंने एक एंकर टैग लिखा, ये एलिमेंट आपको पता ही होगा। अब इसका जो है href होता है, ये जो href है इसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा नेम एंड वैल्यू पेयर मैंने बताया होता है, तो ये जो href है इसे हम नेम कहेंगे, और वैल्यू डेट मीन किसके अंदर जो वैल्यू हम टाइप करेंगे उसे हम वैल्यू कहेंगे। अब इसके अंदर आप क्या टाइप करोगे href के अंदर? सपोज मेरे को चाहिए कि मैं जो एक लिंक क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे गूगल लिख रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ ये google.com पे चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल, देखो अब मैं यहाँ पे पेज पे गूगल ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं इसका यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा google.com। अब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से URL, इस URL को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट, अब इससे हमें क्या पता चला कि जो एंकर टैग है इसके थ्रू हम कोई लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक को ये हमें किसने बताया? href ने बताया। अगर ये href नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि एंकर टैग का एक्चुअली काम क्या है?
अभी जो href है ना, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ ब्राउज़र पे आपको। देखो यहाँ पे गूगल लिखा ना, अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखो एक गूगल पे चला गया, google.com पे, ठीक है ना। ये हमारा एट्रीब्यूट ना बताता है एलिमेंट के बारे में, कि एलिमेंट जो है वो क्या काम करता है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। अब हमारा सेकंड एट्रीब्यूट है src एट्रीब्यूट। अब src एट्रीब्यूट क्या है? src एट्रीब्यूट है द इमेज टैग यूज टू इम्बेडेड एन इमेज इन एन HTML पेज। देखो src पेज जो है एट्रीब्यूट है ना, वो इमेज के साथ यूज होता है हमारा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। सपोज देखो मैंने एक इमेज लिया img टैग करके। अब आपको इस तरह पता है कि img टैग के क्या करते हैं। अब इसके बारे में कौन बताएगा? src एट्रीब्यूट है, इमेज पे लगता है। इसमें भी आपका सेम होगा, नेम वैल्यू पे, नेम ये हो गया, वैल्यू आपका इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, वो वैल्यू में क्या आएगा? img से क्या डिलीट हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? मतलब इमेज का जो पाथ है वो इसके अंदर आएगा हमारा, ठीक है। मैंने एक फोल्डर में, देखो मैंने पेज नाम है ना, ये इमेज का है, ये इमेज का नाम है, एक्सटेंशन है .jpg मैंने पाथ दे दिया, ठीक है ना। अब मेरा क्या है, ए नेम एंड वैल्यू पेयर कंप्लीट हो गया आपका इमेज का, img टैग का, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो अब देखोगे ना यहाँ पे, मैं इसका पैक ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पे। देखा ये आपका इमेज शो हो रहा है ना। ये इमेज कहाँ से शो हो रहा है आपका? ये HTML पेज .jpg है ना, यही शो हो रहा है आपका। मैंने इमेज img टैग के अंदर, ये src के अंदर ये आपका ये पाथ दे रखा है मैंने, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि इमेज का img टैग का काम क्या है? इमेज डिस्प्ले करना, ठीक है। अब आपका इमेज टैग जो है ना, इसके अंदर जो मैंने पाथ दे रखा है, सपोज पाथ बोल सकते हो या आप इसका वे भी बोल सकते हो, इसका हाँ URL बोल सकते हो आपका पाथ। अब ये दो तरीका का होता है, ठीक है। एक एब्सोल्यूट URL होता है, एक रिलेटिव URL होता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट URL हम उससे कहेंगे, सपोज कोई वेबसाइट है, वहाँ से मैं इस इमेज को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपका एब्सोल्यूट URL होगा। डैट मीन्स कि उसका एक्सेस आपके पास है, पर आपका चेंजेज आपके अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे अगर उस URL पर इमेज चेंज हो गया ना, तो आप यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये आपका एब्सोल्यूट URL हो गया। अगर वहाँ से इमेज डिलीट हो जाएगा उसकी वेबसाइट से, तो आपके वेबसाइट पे भी इमेज डिलीट हो जाएगा। ये आपका एब्सोल्यूट URL होता है। अब रिलेटिव URL क्या होता है? रिलेटिव URL में ना आपका लोकल जो पाथ आपका होता है ना, लोकल आपके सिस्टम का या आपके अपने जो सर्वर का, उसका पाथ होता है लोकल URL, उसे हम रिलेटिव URL कहते हैं। उसका एक्सेस आपके पास होता है, अगर आप चाहोगे तो डिलीट होगा, नहीं चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई भी है, मैंने इमेज यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, HTML इमेजेज, अब सपोज ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। अब ये आपका ओपन हो गया। अब ये जो इमेज का लिंक है ना, अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाऊंगा। देखो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब आप देखोगे ना यहाँ पे, इसमें क्लोज कर लेता हूँ इस सारे को। अब देखो मैंने यहाँ पे ना, आपका ये आ गया ना, आप देख रहे हो, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू आ रहा है। अगर जो जिस वेबसाइट से इमेज आ रहा है, अगर इस वेबसाइट का जो भी एडमिन जो भी है, अगर वहाँ पे चेंज होगा ना, तो इसका इफेक्ट हमारे सिस्टम पे भी पड़ेगा। सॉरी, हमारा जो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, डिलीट हो जाएगा। ये आपका एब्सोल्यूट में होता है। अगर आपको मैंने रिलेटिव बताया था, जैसे मैंने पहले यूज किया था ना, ये रिलेटिव है हमारा, क्योंकि इसका एक्सेस, इसका जो फोल्डर का पाथ है ना सारे इमेज का, वो हमारे पास है। देखो ये तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक ये हमारे सिस्टम से डिलीट नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया ना आपको एब्सोल्यूट URL किसे कहते हैं, रिलेटिव URL किसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें रिलेटिव URL ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि दे विल नॉट ब्रेक इफ़ यू चेंज डोमेन। जब आप डोमेन चेंज करोगे ना, इमेज ब्रेक नहीं होगा या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अब
एक एट्रीब्यूट जो हमारा होता है विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट को कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारे काफ़ी जगह पे होता है, इमेज के साथ भी हो सकता है, एंकर टैग के साथ भी हो सकता है, पी के साथ। मैं आपको ING टैग पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ तो मैंने दिया 100, जिस तरह से हाइट मैंने दिया 100, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी देखो कितना बड़ा दिख रहा है ना, अभी देखो ये दिखा आपका विथ एंड हाइट की वजह से स्मॉल हो गया, 100 पिक्स विथ 100 पिक्स हाइट, ये हमारा विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है आल्ट एट्रीब्यूट। अब आल्ट एट्रीब्यूट क्या है, देखो द रिक्वायर्ड आल्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। हाँ देखो अब आल्ट एट्रीब्यूट की यूज करते हैं, देखो आल्ट एट्रीब्यूट हम इस यूज करते हैं ना, सपोज मैंने कोई इमेज लगाया और सपोज वो इमेज अपीयर नहीं हुआ, सपोज ये इमेज है नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम गलत दे दिया, ठीक है। अब एक इमेज यहाँ पे इसको मिला नहीं, ठीक है ना, देखो इस केस में क्या आएगा, देखा है एक कुछ इस तरह का शो होगा। अब हमें तो पता नहीं चला ना ये इमेज किस टाइप का है, किसका इमेज था, क्या इमेज के बारे में बता रहा है, तो इसके बारे में इमेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि क्या इमेज है, किस चीज़ का इमेज है, ठीक है ना। तो उसी का डिस्क्रिप्शन में यहाँ आल्ट टैग के अंदर देते हैं, यहाँ पे इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बता दिया है कि इमेज है HTML टाइप इमेज है, HTML टाइप इमेज है। इमेज के बारे में इसको कुछ डिटेल बता देंगे कि इमेज जो है ना किस तरह का इमेज है, ये इमेज क्या बता रहा है, ठीक है। अब देखो इमेज नहीं है ना, यहाँ पे टेक्स्ट शो करेगा आपका, देखो HTML टाइप इमेज शो करा ना आपका। हम इसलिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट देखते हैं ना कि सपोज इमेज डिसअपीयर हो गया तो ये टेक्स्ट हमें शो हो जाएगा कि इमेज किस तरीका का था, क्या इमेज बता रहा है, ठीक है ना। अभी आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट समझ में आ गया आल्ट टैग। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टाइल एट्रीब्यूट है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड अ स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर फॉन्ट साइज एंड वर्ड। अब देखो स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है ना, हमारे जितने भी एलिमेंट है उसमें फ़ॉन्ट के लिए यूज करते हैं, कलर के यूज करते हैं, साइज के लिए, एंड बहुत सारा जो है ना इस पर स्टाइलिंग करने के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज मैं एक देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, पी टैग कहीं दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पी के अंदर कुछ एलिमेंट लिखा, ठीक है। सपोज दिस इज पी टैग। अभी आप देखोगे तो सिंपल सा है, ब्लैक दिखेगा स्मॉल में। अब मैं इस पर कुछ डिजाइनिंग करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, स्टाइल टैग के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है ना उसके थ्रू। अब स्टाइल के अंदर मैंने लिखा इसका कलर कैसा होना चाहिए, तो रेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है जादू, कलर रेड हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो जाए, तब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेमीकोलन देके फ़ॉन्ट साइज 20 px, ठीक है। अब देखो इसका जादू बड़ा हो गया ना। इसीलिए हम स्टाइल जो एट्रीब्यूट है ना उसको यूज़ करते हैं इस तरीका के। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जो एलिमेंट है हर के साथ। अभी मैं इसको इमेज के साथ यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने इमेज के साथ लगाना है विथ एंड हाइट। अब मैं इसको नहीं लगा के ना यहाँ पे भी सिंपल स्टाइल लगा सकता हूँ। स्टाइल के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा विथ 200 px। देखो मैंने सिर्फ विथ दिया, हाइट नहीं दिया है। देखो अब देखो जादू है ना। अब मैं इसका हाइट दूंगा, हाइट भी दे सकता हूँ इसका 400 px। दिखा अप्लाई हो रहा है ना। तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट समझ में आ गया, उसका यूज कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैंग एट्रीब्यूट, LANG। ये जो लैंग एट्रीब्यूट है ना बेसिकली हम इसको HTML के साथ ही यूज करते हैं। देखो ये जो डॉक टाइप है ना मैं उसको बता रहा हूँ, जैसे HTML है, ठीक है। अब ऐसा तो ना हो सकता है कि हमें किसी दूसरे लैंग्वेज में बनाना हो, ठीक है। ज़रूरी तो ना कि मैं इसे इंग्लिश में यूज़ करूँगा। सपोज कोई अरबिक हो गया, कोई US कंट्री हो गया, कोई इंडियन हो गया,
अलग अलग कंट्री का होगा ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लैंग्वेज डिनोट करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज का है, कौन सा कंट्री, कौन सा लैंग्वेज में इसे टाइप कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे देखो लैंग EN, दैट मीन्स कि इंग्लिश में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज डिनोट हमें ये करता है। और सपोज कोई US का इंग्लिश है, उसमें क्या कहते हैं EN US, एक कोड होता है हमारा, वो हमें देखना पड़ता है क्या कोड है इसका। आप सर्च करोगे ना HTML लैंग्वेज तो काफ़ी सारे लैंग्वेज आएगा, गूगल पे जाकर सर्च करो HTML लैंग्वेज। अब देखो इसके अंदर सारे लैंग्वेज एट्रीब्यूट, काफ़ी सारा लैंग्वेज इसके अंदर आता है। अब देखो इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर सर्च करोगे ना, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, सर्च करो ऑल HTML लैंग्वेज लैंग एट्रीब्यूट। ये देखो EN US है आपका, ES है, देखो यहाँ पे EN हो गया इंग्लिश, ES हो गया स्पेनिश। स्पेनिश अगर हम यूज़ करना होगा तो ES लिखेंगे, फ्रेंच लिखना होगा तो FR लिखेंगे। इसी तरह से आपको जो रिक्वायरमेंट होगा ना, आपको वहाँ पे डालना होगा कि कौन सा लैंग्वेज आपका यूज कर रहे हो आप। ठीक है ना, ये तो आपका समझ में आ गया ना, EN क्या है, ES क्या है, FR क्या है। और सब मुझे फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं FR लिखूँगा, यहाँ पे ये हमारा FR लिखूँगा। उसके बाद FR लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ ना, फ्रेंच लैंग्वेज लिख सकता हूँ आराम से मैं इसके अंदर, ताकि ब्राउज़र को पता चले कि मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ना फ्रेंच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट क्या है, तो टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। हाँ, अब देखो एलिमेंट के बारे में ना टाइटल एट्रीब्यूट बताता है सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे बेसिकली एक P के साथ भी लगाते हैं P टैग। अब P टैग है, यहाँ पे हम टाइटल लगा सकते हैं। अब इससे हम क्या बता सकते हैं P के बारे में कि भाई P टैग क्या है, तब बता सकते हैं P टैग के हम क्या यूज करें। देखो अब यहाँ पे सपोज इस पे ऊपर मैंने लिखा I am a टाइटल टैग। अब जैसे आप इस पर होवर करोगे ना, माउस ले जाओगे, तो देखो क्या जादू आता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो लिखा हुआ है ना I am a टाइटल टैग, मतलब कि इस टैग पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें शो करना है कि मैं इस पर होवर करूँ तो पता चल जाए कि क्या बता रहा है। जैसे इमेज है, अब हमें पता चल थोड़ा चला इमेज क्या है। अब इमेज पे भी मैं टाइटल लगा दूंगा, देखो दिस इज HTML इमेज। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो लिख रहा है ना दिस इज HTML इमेज, मतलब ये जो इमेज है HTML का इमेज है। अब आपको टाइटल तो समझ में आ गया होगा। अब मेन पॉइंट क्या है कि वी सजेस्ट ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट है ना उससे हम लोअर केस ही मैक्सिमम लिखते हैं। देखो जैसे टाइटल को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो कैप्स में TITLE, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कैमल केसिंग TITLE। पर जो बेस्ट लिखा है ना, बेस्ट जो भी सब बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम स्मॉल में यूज करते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। हमें स्मॉल ही यूज करना चाहिए लोअर केस में। टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, सर्च हो गया, href हो गया, सारे स्मॉल यूज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।